ये लो एक रोटी और। रात की दो बासी रोटियां बची थी तो एक आप खा लो एक मैं खा लूंगी। क्यों बहू, ये कौन सा तरीका है? ये मेरे बेटे को बासी रोटी क्यों खिला रही है? शर्म आना चाहिए तुझे। 2 रोटी गरम देने में तेरे हाथ टूट गए क्या? एक बात सोच तू, दिन भर मेरा बेटा मेहनत करके पैसे कमा कर लाता है, तू 2 रोटी उसे गरम नहीं खिला सकती क्या? मम्मी जी बासी 2 रोटियां बची थी, मैंने सोचा कि ये खा लेंगे और एक मैं खा लूंगी तो इससे रोटियां भी वेस्ट नहीं होंगी। तुझे खाने की इतनी पड़ी ना तो मेरे बेटे को क्यों देती है? खुद ही खा लिया कर। माँ जी रोज खाना बनता है तो थोड़ा तो खाना वेस्ट होता ही है, वो हम दोनों मिलकर खा लेते हैं और फिर बासी खाना मैं ही अकेले क्यों खाऊं? मुझसे जबान मत लड़ा तू, समझी? अगर घर में खाना बासा बचता है तो वो मुझे दे देना, पर मेरे बेटे को मत देना, समझी तू? नहीं मम्मी जी, मैं आपको बासा खाना नहीं दे सकती, मैं ही खा लूं। हाँ तू ही खा लेना, लेकिन याद रखना आज के बाद मेरे बेटे को बासा खाना मत दे देना। जी मम्मी जी। मम्मी हाँ बेटा। ये लो, आपको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, मैं लाया हूँ आपके लिए, खा लो। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मम्मी 1 मिनट रुको ना, ये 2 लड्डू मैं खा लेता हूँ और आपके फेवरेट है ना, तो ये सारे लड्डू आपको ही खाना है, ठीक है? और बेटा बहू के लिए? नहीं मम्मी, उसको क्यों देना है? ये तो मेरे फेवरेट है, आपको पता है ना, और आपके तो और भी ज्यादा फेवरेट है, उसको रहने दो। लेकिन बहू के लिए क्यों नहीं लाया तू? अरे मम्मी ये सब फालतू बातें में आप क्यों लगी हुई हो? बेसन के लड्डू खा के ये क्या करेगी? और वैसे भी मम्मी ये अपने घर की बहू है, आपकी बेटी नहीं। बेटा ये तू कैसी बात कर रहा है? तू बाहर से कमा कर लाता है तो बहू भी तो सारा घर का काम करती है। तूने ऐसा कैसे बोल दिया कि बहू लड्डू खा के क्या करेगी? बेटा तू ऐसा कैसे कर सकता है? बहू भी तो घर का हिस्सा है, तू हमारे लिए लेके आया है, बहू के लिए भी तो लाना चाहिए थी। बेटा एक बात याद रखना, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए जैसे होते हैं, अगर उसमें से एक पहिया भी खराब हो जाए तो घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चलती। मैंने तुझे बचपन से ऐसी शिक्षा नहीं दी जो अपने ही लोगों में तू भेदभाव करे। तू मेरा बेटा होके ये सब ऐसा कैसे कर सकता है? मम्मी यही बातें तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो मुझे परवरिश दी है ना, उन सब में बंटवारा नहीं है, उसमें ये सब मैं कभी नहीं देखूंगा कि मैं आपको कितना दे रहा हूँ और नेहा को कितना दे रहा हूँ। मम्मी एक बात बताऊं आपको, नेहा पिछले 1 हफ्ते से बासी रोटी खा रही है। उस दिन आपने उसको कितना चिल्लाया, क्या कुछ नहीं बोला? तो मम्मी आप एक बात बताओ, अगर ये आपकी बेटी होती तब भी आप उसके साथ ऐसा ही करते क्या? इन सब बातों से मम्मी आपने जबरदस्ती उसको इतना कुछ सुना दिया। उस दिन अगर मैं बासी रोटी खा भी लेता तो क्या हो जाता मम्मी? एक दिन बासा खाने से मम्मी मैं कोई बीमार नहीं पड़ जाता, मेरा कोई घाटा नहीं पड़ जाता। और वो तो बेचारी कब से ही बासी रोटी खा रही है और नेहा किसी से कुछ नहीं कह रही है। और मम्मी क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं बासी खाऊं और वो बासी खाए, तो हम सब बराबर ही तो है मम्मी। और एक बात बताओ, आप मुझे पहले बोलते थे ना कि जब आप नई नई इस घर में शादी करके आई थी तो आपको भी बासी रोटी खाना पड़ती थी और आप शर्म के वजह से किसी को कुछ नहीं कहते थे, ये सब अकेले ही खुद सहते रहते थे। मम्मी मैंने आपको जो भी कुछ बोला ना, उस बात का बुरा मत मानना, लेकिन एक बार सोच कर जरूर देखना, जब खुद पर बीतती है ना तो कैसा लगता है। नहीं बेटा तू सही बोल रहा है, बहू के साथ मैंने बहुत गलत किया है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जो भी मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे उसके लिए माफ कर देना। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, और वैसे भी आप इस घर की बड़ी हैं, आपने जो भी बोला होगा सोच समझ के ही बोला होगा। बेटा अब ये सब बातें छोड़ो, अपन तो मिल बांट कर लड्डू खाते हैं। ये ले बेटा लड्डू।